आशीष पांडे और आज आप लोगों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाला हूँ, इसलिए सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दूं जिससे आप लोगों तक भी मेरी बात पहुंचे। हम बात करेंगे किसानों को लेकर। चुनाव आने वाले हैं, किसानों की चर्चाएं बहुत तेज हो जाएंगी और चुनाव चले जाते हैं तो फिर किसानों की चर्चाएं उसी तरह से शांत हो जाती है जितनी तेजी से शुरू होती हैं। दुनिया कहती है दुनिया बाजार है, पर मेरा भारत कहता है नहीं, दुनिया परिवार है। किंतु यह भी कटु सत्य है कि बाजार से व्यापार है और व्यापार से परिवार है, और इस बाजार परिवार के बीच की जो यात्रा है उसका नाम जीवन है। पर क्या हमने कभी सोचा है कि इस बाजार और परिवार के बीच मानव सभ्यता में सभी वर्गों का कहीं ना कहीं स्थान है, किंतु एकमात्र ऐसा वर्ग है किसान, जिसका स्थान की कोई अवधारणा नहीं है कि इसका समाज में स्थान कहाँ है। किसी फिल्म में एक डायलॉग है कि आने वाले समय में दुनिया को दो ही ताकतें चलाएंगी, पहला है उद्योगपति, दूसरा है राजनेता। लेकिन क्या उद्योग और राजनीति के बीच की जो गहरी खाई है उसे बिना किसानों के भरी जा सकती है? तो मेरा जवाब होगा नहीं। ऐसी स्थिति में सवाल बनता है कि राजनीति और उद्योग इतना मूल्यवान है तो उनके बीच संबंध बनाने वाला किसान क्या मूल्य अब तक परिभाषित क्यों नहीं किया गया? सवाल तो बनता है। कुछ विद्वान मित्र इस पर व्याख्या करते हैं कि किसानों का मूल्य अमूल्य है, पर मैं उन मित्रों को बताना चाहता हूं कि यह केवल लिखने की बातें हैं। मूल्य को अमूल्य बना करके मिट्टी के बराबर खत्म करके जीरो नहीं कर देना है उनको, कुछ तो मूल्य करना पड़ेगा। कहने के लिए अमूल्य कर देते हैं और उस अमूल्य की दो परिभाषाएं होती है भाई। अनमोल चीजों की दो परिभाषाएं होती हैं, तो ऐसा भी अनमोल ना कर दो कि किसानों का स्थान जो है, किसानों की स्थिति जो है, उनको सब लोग मतलब कोई ध्यान ही नहीं देता है। समय का मांग है कि अब किसानों के मूल्य का भी निर्धारण किया जाना चाहिए। दुनिया में बिकने वाली सभी चीजें सुई से लेकर जहाज तक सबके मूल्य निर्धारण वही करता है जिस पर उसका मालिकाना हक होता है। किंतु एकमात्र किसान ऐसा प्राणी है जिसके फसलों के मूल्यों का निर्धारण सरकारें करती हैं। क्या एक मूल्यांकन ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिससे किसान अपने फसलों का मूल्यों का निर्धारण स्वयं कर सके? अगर सरकार किसान के फसलों के मूल्य का निर्धारण कर रही है तो सरकार की जिम्मेदारी बननी चाहिए कि किसान की फसल अगर किसी भी तरह से प्राकृतिक आपदा से बर्बाद होती है या कृत्रिम तरीकों से बर्बाद होती है तो सरकार को तुरंत उसका मूल्य निर्धारण कर किसान को उसका मुआवजा देना चाहिए। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं किंतु कागजों पर सिमट के रह गई हैं, जो किसान के पास आते आते शून्य हो जाती हैं, क्योंकि व्यवस्था इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि किसानों की फाइलें दफ्तरों में धूल फांकती रह जाती हैं और किसान चक्कर लगाते लगाते आखिरकार हताश होकर दफ्तरों के चक्कर लगाना छोड़ देता है। माना कि कुछ सरकार ऐसी भी है जिन्होंने किसानों के लिए कुछ कोशिशें तो करी, कुछ मदद भी पहुंचाई, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, उतनी मदद से कुछ नहीं होने वाला। अब जरूरत है किसानों पे फोकस करना होगा। अगर हम विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं देश को, तो उसमें बिना किसानों के आप कहां जा रहे हैं साहब? बिना किसानों के संभव है क्या विश्व गुरु बनाना? ऐसा संभव ही नहीं है। जो अन्नदाता है आप उसे पीछे छोड़ के विश्व गुरु कैसे बना सकते हैं? मेरा मानना है कि किसानों को साथ लेकर ही हम विश्व गुरु की सपना देख सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसानों के नाम पर तरह तरह के दंगा फसाद करते रहते हैं, तो मैं तो साफ साफ बोल रहा हूँ उन लोगों के साथ नहीं हूँ, और ना ही आपको भी ऐसे लोगों का समर्थन करना चाहिए। वास्तव में जो किसान है उनकी बात सुनी जाए, उनके मेहनत का जो फल है उनको दिया जाए। जो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सिस्टम की जिम्मेदारी बनती है, व्यवस्था की जिम्मेदारी बनती है, और हमारी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। मौसम की मार से जब पूरी मानवता सभ्यता जहां पूरी मानव सभ्यता घुटने टेक देती है, वहीं किसान पर्वत की तरह सीना ताने खड़ा रहता है। वह कहता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।
जिस ठंड के मौसम में लोग घरों में गर्म बिस्तर में सोकर सोशल मीडिया पर किसानों की दुर्दशा की बात करते हैं ना, उस समय वह किसान कड़कड़ाती ठंड में अपनी फसलों के साथ उसका साथ निभाता है, उनकी सिंचाई करता है, क्योंकि वह किसान है। किसान एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसकी याद तब आती है जब वो आत्महत्या करता है या चुनाव होता है। उस समय बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और लॉलीपॉप थमा दिए जाते हैं, और किसानों की ऐसी दुर्दशा का जिम्मेदार राजनेताओं से ज्यादा कहीं वो किसान नेता हैं जो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के चाटुकार बनकर राजशाही मलाई खा रहे हैं। और बिल्कुल वही जिम्मेदार है किसान नेता जो एक सीट के लालच में आकर, एक एमपी एमएलए की सीट के लालच में आकर, कुछ चंद पैसों के लालच में आकर किसानों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, तो चुनाव आते ही सक्रिय हो जाते हैं और चुनाव बीतने के बाद कुंभकर्ण की नींद सो जाते हैं। फिर उन्हें अगले चुनाव में राजशाही मलाई की लालच देकर जगा दिया जाता है, और बीते कुछ दिनों से ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आखिर में किसानों के मुद्दे कहां हैं? जाके दिल्ली आप हंगामे करेंगे और कुछ सिस्टम से, विपक्ष से आप लेकर पैसे रुपए रफा दफा कर देंगे मामला चुनाव के बाद। एक किसान नेता किसानों को बस अपने यूज के लिए काम में ले रहे हैं, सरकारें ले रही हैं, विपक्ष ले रहा है। अरे भाई, किसान के मुद्दे कहाँ हैं इसमें? वास्तव में जमीन पे जाइए और किसानों के मुद्दे देखिए, किसानों की समस्या देखिए। बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश और बर्फबारी से किसानों की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा है, जिससे हृदय बहुत व्यथित हुआ, और इस लेख के अंत तक आपको भी आना पड़ा। बड़े दुखी मन से कहना पड़ता है कि ऐसे लेख लिखने की जरूरत क्यों पड़ती है हमें। कहीं ना कहीं ऐसी समस्याएं हैं तब लिखना पड़ता है भाई। कुछ ऐसी नई व्यवस्थाओं को जन्म देना बहुत जरूरी है जिसका परिणाम यह हो कि आने वाले समय में जब सिनेमा के डायलॉग लिखे जाए तो उसमें लिखे जाए कि आने वाले समय में दुनिया को एक ही ताकत चलाएगी, और वह है किसान। और यह कटु सत्य है, आप माने या ना माने, क्योंकि बिना किसान के किसी भी तरह की विकास की कल्पना करना कोरी कल्पना साबित होगा। चुनाव आ गए हैं, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां आपके पास आएंगी, तरह तरह के लालच दिए जाएंगे, पर सोचना आपको है, करना आपको है। आप अगर किसान हैं, आप किसानों से संबंध रखते हैं, तो आप जमीनी हकीकत तो जानते हैं कि वास्तव में किसानों की समस्या क्या है। ये चंद दिनों के लिए आने वाले नेताओं को क्या पता, या एक किसान नेता क्या करेंगे जो यहां से किसानों की समस्याएं लेकर जाते हैं और जाकर दिल्ली जाते ही उनकी सारी समस्याएं वहीं पे खत्म हो जाती हैं, और एक एमपी एमएलए की सीट पाते ही खुश हो जाते हैं। अरे भाई, जिस मुद्दे के लिए गए हो कम से कम वो काम तो करो। ले गए हो किसानों की समस्याओं, तो किसानों की समस्याओं के समाधान की बात करो वहां पे। बहुत दुख होता है यार ऐसी चीजों को देखकर। जिसका चुनाव हम करते हैं, करके बेचते हैं यहां से, वो जाके वहां पूरी तरह से बदल जाता है। चलिए, आपको भी, आप सब लोग जो अभी तक वीडियो में बने रहे, उन लोग भी इस पे विचार जरूर करें। चुनाव आ गए हैं, आपको क्या करना है ये आपको सोचना है। वोट जरूर कीजिएगा, चाहे जिसे भी करना हो, किंतु करिएगा जरूर। धन्यवाद।